हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको इस टॉपिक का जिसमें ग्रेड डिवर्जेंस सर्कल इस लेक्चर का इस टॉपिक का मैं लेक्चर 3 लेके आया हूं। और आज इस लेक्चर में आपको बताऊंगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, यूनिट नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं और ग्रेड हम पोलर फॉर्म में ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। आज हम इन तीन बातों पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको दे दिए जाएं और कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो लेक्चर 4 में देंगे और वो भी आपको हम आज ही बताएंगे कि लेक्चर 4 में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है देखते हैं। फॉर्मूला इनके में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ही बताऊंगा, कोई डिफाइन करने वाली फॉर्मूला नहीं है जिन्हें आपको बताऊं, सिंपल फॉर्मूला है और सिंपल वे में ही मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेड पूछा है, एंड यूनिट नॉर्मल पूछा है टू द लेवल सरफेस। जब सरफेस दे रखा हो उसे फाई या एफ से डिनोटेड करते हैं। तो फाई इक्वल हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस 4 इक्वल टू 0। आपने इससे जस्ट पहले लेक्चर जरूर देखे होंगे। अब ग्रेड हम थोड़ा शॉर्ट चलेंगे। तो ये पूछ रहा है पहले ग्रेड फाई। ग्रेड फाई मेरे बच्चों, तो ग्रेड क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। और फाई की वैल्यू यहां रख सकते हो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस 4। इस पूरे का x के रेस्पेक्ट होगा तो i आएगा साथ में, इस पूरे का y के रेस्पेक्ट होगा तो j आएगा, इस पूरे का z के रेस्पेक्ट होगा तो k आएगा। तो इसका पहले x के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहां आएगा y स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ i आएगा। अब इस पूरे का y के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2xy, y का 1 हो गया प्लस के 2z, तो यहां j आएगा। अब इस पूरे का z के रेस्पेक्ट होगा तो ये तो 0, z का 1 2y और यहां k आएगा। ये आपका आ गया ग्रेड फाई। अब ग्रेड फाई इन पॉइंटों पे पूछ रहा है, x की जगह पर -2, y की जगह पर 2 और z की जगह पर 3। तो यहां 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4i, यहां आप x y 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस के 8 प्लस के 6 हो जाएगा, बाहर j प्लस y की जगह पर 2 रखेंगे तो 4k। किन पॉइंटों पर, एट -2 2 और 3 पर। ये आया 4i माइनस के 2j प्लस के 4k। ये ग्रेड आ गया। तो मेरे बच्चों उसने क्या पूछा था, फाइंड था ग्रेडियंट। तो ऐसे आप निकालेंगे, इसकी जगह पर डेल फाई भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है, ग्रेड और डेल दोनों एक ही होते हैं। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब उसने पूछा यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस के लिए। तो यूनिट नॉर्मल क्या होगा, यूनिट नॉर्मल इस सरफेस के लिए आप निकालेंगे तो ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड फाई का मॉड, ये यूनिट का होता है। यहां ग्रेड की जगह पर डेल भी लिख सकते हैं, यहां मैं रफ बता रहा हूं, किसी किसी राइटर में ग्रेड फाई हो या डेल फाई दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ग्रेड फाई कितना हुआ, 4i माइनस के 2j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट के अंदर i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। 4i माइनस के 2j प्लस के 4k, ये 36 का 6 हो गया। अब इसकी इसमें भाग करोगे तो 2/3i, इसमें करोगे -1/3j, इसमें करोगे तो 2/3k। ये आपका हुआ मेरे बच्चों यूनिट नॉर्मल, किसके लिए, सरफेस के लिए। तो ये दो बातें पूछी थी। इस टाइप के क्वेश्चन और भी हो कर सकते हैं, लेकिन एक अभी और कर रहा हूं। यहां भी फाइंड द यूनिट नॉर्मल पूछा है केवल, तो इसका मतलब इसे फाई मान लीजिए। तो फाई इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड। मैंने बताया था इसका एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो आई आएगा, इसका वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो जे आएगा और जेड के रेस्पेक्ट करोगे तो के आएगा। थोड़ा शॉर्ट समझो, इस पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट पहले ग्रेड फाई निकालेंगे। आइए ग्रेड फाई कर रहे हैं तो इस पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट, इसका कितना हुआ 2x, आई इनका 0, y के रेस्पेक्ट करोगे तो माइनस के 2yj आएगा, z के रेस्पेक्ट करोगे तो 1 केवल k आएगा। इन पॉइंटों पर वैल्यू निकालिए। यहां x बराबर 1 रखेंगे 2i, यहां प्लस के 2j, y की वैल्यू -1 है और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा k। ये किस पर वैल्यू आई, 1 -1 2, ग्रेड फाई।
अब ग्रेड फाई तो हमें निकालना ही था क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर में इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब हमें क्या चाहिए, यूनिट नॉर्मल। तो ये होता है मेरे बच्चों ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड फाई का मॉड, यहां हो गया 2i प्लस 2j प्लस k अपॉन इसका स्क्वायर, इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1/3 बाहर ले लो इसको, ये 3 आ गया 9 का, क्या बचा 2i प्लस 2j प्लस k, इसको बोलते हैं यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस लेवल। तो ये दो क्वेश्चन मैंने बताया, किसी भी राइटर की बुक हो यूनिट नॉर्मल पूछेगा तो यही तरीका होता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और 4th, और बताएंगे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फाई, ये सरफेस दे रखा है इसने, फाई इक्वल, तो फाई इक्वल क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड। आप निकालेंगे ग्रेड फाई, या इसे आप डेल फाई भी कह सकते हैं। तो x के रेस्पेक्ट करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो वाई जेड यहां आएगा y, अब y के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स जेड यहां आएगा j, z के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स वाई यहां आएगा k। डेल फाई आपने निकाल लिया, जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला में बताऊंगा। अब आप डेल फाई निकालेंगे इन पॉइंटों पर, x इक्वल 1, y इक्वल 1, z इक्वल 1, तो यहां i, यहां j, यहां k, किस पॉइंट पर, एट 1 1 1 पर। क्लियर। अब हमारे पास इन द डायरेक्शन, जब डायरेक्शन दे रखा है तो स्वाभाविक है कोई वेक्टर दे रखा है ये सरफेस का, तो मुझे यहां ये दे रखा है s, या मैं इसे r मान लेता हूं क्योंकि डायरेक्शन लिख रहा है तो r वेक्टर, ये हो गया i प्लस j प्लस k, ये दे रखा है। अब मुझे यहां सरफेस के लिए यूनिट वेक्टर निकालना है जिसे मैं कहूंगा s कैप, और s कैप का फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर r अपॉन पोजीशन वेक्टर r का मॉड, अर्थात i प्लस j प्लस k, इसका मॉड लेंगे तो i j के गुणांकों का वर्ग, i का कॉफिशिएंट j का कॉफिशिएंट k का, तो ये आ गया i प्लस j प्लस k अपॉन √3। हमारे पास s कैप है और डेल फाई है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये होता है s कैप डॉट डेल फाई, यहां फाई मानोगे तो फाई लिख दोगे, अगर एफ आप मान रहे हैं तो एफ लिख सकते हैं। एस कैप कहां, ये रहा आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3, डेल फाई आपका कहां है, ये रहा आई प्लस जे प्लस के, आई की डॉट आई के साथ करोगे 1, जे की डॉट जे के साथ 1, के की डॉट के साथ 1 अपॉन √3, बचा √3। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हुआ मेरे बच्चों, ये 3 हो गया, 3/√3 यानी √3। तो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए एक तो सरफेस होना बहुत जरूरी है जिसे आप फाई डिनोट करेंगे, एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है जिससे आप एस कैप निकालेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट इस पॉइंट पर, इन द डायरेक्शन ये दे रखा है, फिर कह रहा है इन व्हाट डायरेक्शनल इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फ्रॉम पॉइंट पी इज मैक्सिमम एंड व्हाट इट्स वैल्यू। इसमें बस जो हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और पूछी है। आइए सबसे पहले इसने फाई दे रखा है, तो फाई इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस के 4z स्क्वायर। आपको निकालना होगा डेल फाई, x के रेस्पेक्ट करिए तो 2xi, y के रेस्पेक्ट करिए 4yj, z के रेस्पेक्ट करिए एट zk। इन पॉइंटों पे आपको निकालना होगा डेल फाई इक्वल 1 रखोगे तो 2i, यहां 1 रखोगे माइनस के 4j, यहां -1 रखोगे तो माइनस के 8k। अब हमें निकालना है एस कैप। एस कैप के लिए आपके पास डायरेक्शन दे रखी है जिसे हम r कहते हैं, 2i प्लस j माइनस k। हमें एस कैप निकालना होगा पोजीशन वेक्टर r अपॉन पोजीशन वेक्टर r का मॉड, ये 2i प्लस के j माइनस के k अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 1। हमारे पास एस कैप तैयार है 2i
प्लस जे माइनस के अपॉन अंडर रूट 6। अब पूछ रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी डी डी निकालना होगा आपको। ये होता है एस कैप डॉट डेल फाई। एस कैप आपके पास ये रहा 2i प्लस जे माइनस के अपॉन अंडर रूट 6, और डेल फाई आपका कहां, ये रहा 2i माइनस 4j माइनस 8k। तो i की डॉट i के साथ करोगे तो 4, j की डॉट j के साथ करोगे -4, k की डॉट k के साथ करोगे 8 अपॉन अंडर रूट 6। तो इसका आंसर आ गया 8 अपॉन अंडर रूट 6 डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब वो पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू में यहां लिखे देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बस कुछ नहीं करना आपको, डेल फाई का मॉड करना है। कहां है डेल फाई, ये रहा मॉड। तो ये आएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 8 8 64, 16 चौका 64, 80 4 84, 8 4। और ये हो गया, इतना ही बहुत है, आप और सॉल्व करें तो आप कर लेना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए। इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट दे रखे हैं 2 1 -1 इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ मैक्सिमम। ये मैक्सिमम पूछ रहा है केवल। सॉल्यूशन, तो यहां फाई इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू। आप निकालेंगे ग्रेड फाई, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2xy जेड क्यू बाहर आई, y के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड क्यू जे, और z के रेस्पेक्ट करेंगे 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के। इन पॉइंटों पे निकालेंगे, यहां 2 1 1, 2 और 1 -1, तो 2 2 जा 4 माइनस के 4i, इसकी जगह पर 2, यहां 1 यहां -1, यहां 2 और यहां माइनस, तो माइनस के 2 2 जा 4j, यहां 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 1 1, 12 के किस पॉइंट पर निकाले हैं, 2 1 और -1 पर। x की जगह पे आप 2 रखेंगे, y की जगह पे 1, z की जगह पर -1 रखेंगे, तो ये आया। अगर आप चाहते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट सॉल्यूशन मिले, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, तो एक छोटी सी दक्षिणा आपको देनी होगी। मैंने फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला जो लेवल है, उससे अगर आप लेंगे सब्सक्रिप्शन में उस लेवल को, तो सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी और 100% मार्क्स आएंगे आपके, कम नहीं आएंगे। मैं 2 राइटर की बुक लेता हूं और दोनों राइटर के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको देता हूं, और थोड़ी सी फीस है, एक बुक की कीमत है। वो दक्षिणा मैं इसलिए लेता हूं कि और यूट्यूबर 20% देते थे, वो कुछ नहीं लेते। जब मैं आपको पूरा 90% दे रहा हूं, तो आपको ट्यूशन पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है, तो थोड़ी फीस तो आपको देनी होगी, ठीक है। तो आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, फुल कोर्स बीएससी वाला लेवल लेंगे, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लेंगे, थोड़ी सी फीस है वहां, बस ज्यादा नहीं है, ठीक है। आइए, हमारे पास ग्रेड 5 निकल आया, माइनस के 4i माइनस 4j प्लस के 12k। अब मैक्सिमम निकालना है आपको इन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव में मैक्सिमम, तो ये होगा मैक्सिमम ग्रेड 5 का मॉड। मॉड का मतलब 4 चौक 16, 4 चौक 16, 12 12 144, 176, और ये हो गया 4 अंडर रूट 11। 4 चौक 16 का 16 17 सब सही है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू रही। एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, पोलर फॉर्म में ग्रेड आप कैसे निकालेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दोनों सेम है, एक जगह साइन के पास आर लगा रखा है, एक जगह कॉस के पास लगा रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, ग्रेड 5 का पोलर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है। वी हैव इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में ग्रेड 5 का फॉर्मूला ये होता है डेल फाई अपॉन डेल आर, ई आर यहां सफिक्स में लटकाएंगे, प्लस 1 अपॉन आर डेल फाई अपॉन डेल थीटा, ई थीटा सफिक्स में। अगर यहां एफ लिखते फाई की जगह पे तो एफ बन जाता, और फाई लिख रहे तो फाई बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब ये फाई है, तो फाई इक्वल क्या है यहां पर, साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा। आपको यह निकालना होगा
डेल फाई अपॉन डेल आर, तो ये तो 0, आर का हो गया 1 इंटू कॉस थीटा। कहने का मतलब डेल फाई अपॉन डेल आर निकालेंगे तो कॉस थीटा। अब आपको निकालना होगा डेल फाई अपॉन डेल थीटा, ये तो कॉस थीटा हो गया, ये माइनस के आर साइन थीटा, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये यहां रख दीजिए फर्स्ट में। इस प्रकार ग्रेड फाई तैयार। तो डेल फाई ओवर डेल आर आपका ये रहा कॉस थीटा ई आर प्लस 1 अपॉन आर, डेल फाई ओवर डेल थीटा ये रहा कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा ई थीटा। इसी प्रकार आप इस पार्ट को निकाल सकते हैं। अभी और टॉप मोस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, चिंता ना करें। और कुछ क्वेश्चन लेक्चर 4 में आएंगे, वो भी आज ही बताऊंगा कि लेक्चर 4 में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फॉर द फंक्शन फाई दे रखा है यानी सरफेस, सॉल्यूशन। तो फाई इक्वल दे रखा है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरूरत पड़ेगी भी निकाले लेता हूं डेल फाई ओवर डेल एक्स, ये कांस्टेंट है तो 1 अपॉन टी मान लो, तो माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब अंदर का करोगे तो 2x, मैंने डिवीजन मेथड नहीं लगाया, y तो कांस्टेंट रहा x के रेस्पेक्ट, तो 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और फिर अंदर का करोगे 2x। तो जरूरत पड़ेगी तो डेल फाई ओवर डेल एक्स आया माइनस के 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डेल फाई अपॉन डेल वाई निकालोगे तो ऊपर नीचे दोनों वेरिएबल है भाई, तो डिवीजन मेथड लगाएंगे, अंश बटे हर से सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे की मल्टीप्लाई ऊपर वाले का y का 1 माइनस y की मल्टीप्लाई नीचे वाले का 2y, ये हो जाएगा हल करने के बाद अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब ये फाई दे रखा है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेकिंग एन एंगल 30 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। दो पॉइंट दे रखे हैं, x की वैल्यू 0 और y का 1। तो ग्रेड फाई आप निकालेंगे, यही लिखे देता हूं। ग्रेड फाई का मतलब है इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे, ये रहा माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई प्लस वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जी। तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट किया तो ये एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो आई आता है, वाई के रेस्पेक्ट करोगे इसका ये आया तो यह जे लिखोगे। अब जेड के रेस्पेक्ट करोगे तो जेड तो इसमें है ही नहीं, तो 0 आएगा, तो यही बचा। ग्रेड फाई आप समझ गए होंगे, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे, डेल फाई अपॉन डेल जेड के, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहां है ही नहीं। डेल फाई ओवर डेल एक्स में आई की गुणा कर दी, डेल फाई ओवर डेल वाई में जे की, तो इसे क्या कहते हैं ग्रेड वाई। इस पॉइंट पर निकालो, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, ये तो टोटल 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, वाई की वैल्यू 1, तो माइनस जे आया। ग्रेड फाई आ गया माइनस जे, किस पॉइंट पर? एट 0 और 1 पर। अब ये जो कह रहा है इसको एक लाइन लिखता हूं, आल्सो मैं इसे यूनिट वेक्टर को एन कैप कहता हूं। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल थर्टी, और किसके साथ? विद एक्स एक्सिस के साथ कह रहा है। तो यहां मैं बनाए देता हूं आपको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, यहां आई होता है, यहां जे और यहां के, ये 30 बना रहा है। एक्स एक्सिस पर कॉस आएगा तो यहां कॉस 30, वाई एक्सिस पर साइन आएगा तो यहां साइन 30। तो यूनिट वेक्टर हमारा निकला एन कैप कॉस 30 आई प्लस साइन 30 जे। ये कैसे आया मेरे बच्चों? यहां बनता है एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स एक्सिस पर क्या है? कॉस, और वाई एक्सिस के लिए क्या है? साइन। क्लियर हो गया? इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 इसकी वैल्यू 1/2 जे एन कैप। अब पूछ रहा था वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूं,
और ये होता है एन कैप इंटू ग्रेड फाई कह लो या डेल फाई, जो तुम्हें पसंद आए, दोनों का मतलब एक ही होता है, इंटू डेल फाई। ये कितना निकला है, √3/2i 1/2j, और यहां माइनस जे की डॉट इसमें करोगे 0, इसमें करोगे तो माइनस के 1/2 j.j1। यही आंसर है आपका -1/2 डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो यहां तक ये कैसे लगे दोनों क्वेश्चन, एक कमेंट जरूर करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है, इन द डायरेक्शन आर दे रखा है पॉइंट। तो इसमें मैंने अलग अलग लिख दिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फिर मैग्नीट्यूड यानी जो ग्रेड फाई है उसका मोड निकालोगे, फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो मैंने आज बताए हैं तीनों अलग अलग, वो इस एक ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, आइए सॉल्यूशन। फाई इक्वल दे रखा है x² yz प्लस 4xz², और पॉइंट आपके दे रखे हैं, मान लीजिए p के पॉइंट 1, -2, -1। सबसे पहले आप निकालेंगे ग्रेड फाई, या इसे आप डेल फाई भी कह सकते हैं। इसका x के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल करेंगे 2xyz प्लस 4z² बाहर आई, y के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल करेंगे x² बाहर j क्योंकि y का 1, z के करेंगे तो x² प्लस 8xz बाहर k। इन पॉइंटों पे आप रखेंगे x y z, तो ये दो है मल्टीप्लाई में x इंटू वाई इंटू जेड, 2 2 जा 4, z² रखेंगे तो प्लस के 4 बाहर आई, यहां x² करेंगे तो यहां 1 और यहां -1 तो माइनस के j, x² y करेंगे तो माइनस के 2, x z करेंगे दोनों की गुणा तो माइनस के 8, x इंटू जेड बाहर के। इसका मतलब ग्रेड फाई निकला, या डेल फाई कह दीजिए, 8i माइनस के j माइनस 10k, ये निकला। अब हमारे पास डायरेक्शन दे रखा है r, ये है 2i माइनस j माइनस के 2k। हमें निकालना है s कैप, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में फॉर्मूला है, तो ये पोजीशन वेक्टर r अपॉन पोजीशन वेक्टर r का मोड। तो यहां आएगा 2i माइनस j माइनस 2k, 4 और 4 8 और 1 9, और उसका अंडर रूट लोगे तो 3। पहला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, डायरेक्शनल, ये पूरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये होता है एस कैप इंटू डेल फाई। एस कैप आपका क्या है, ये रहा 2i माइनस j माइनस 2k अपॉन 3। डेल फाई कहां है, ये रहा 8i माइनस j माइनस के 10k, i की डॉट i के साथ 16, j की डॉट j के साथ 1, इसकी डॉट k के साथ 20 अपॉन 3, यानी 37 अपॉन 3। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका आ गया 37 अपॉन 3। अब अगला पार्ट, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उसके लिए आपको करना होगा, जब ये वैल्यू पूछ रहा हो तो ग्रेड फाई, और ग्रेड फाई का क्या निकालेंगे, मोड। तो ग्रेड फाई हम निकाल चुके हैं, ये रहा 8 8 जा 64 प्लस के 1 प्लस 10 10 जा 100, ये आपका आ गया 165। अब थर्ड पार्ट में पूछ रहा है यूनिट वेक्टर नॉर्मल, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। इसके लिए क्या होता है, ग्रेड फाई अपॉन ग्रेड फाई का मॉड। ग्रेड फाई आपने निकाल लिया है, ये रहा 8i माइनस j माइनस 10k, मॉड भी आपने निकाल लिया है 165। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों पार्ट बता दिए। लेक्चर 4 में कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उनकी झलक भी आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 4 में आपके लिए मैं कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं वो देख लीजिए। एवल्यूट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दे रखा है, ये पॉइंट दे रखे हैं, और इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, जबकि क्यू के पॉइंट ये हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में ये सरफेस दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ये दे रखा है। क्वेश्चन 3 में एबीसी की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि फाई इक्वल aXy² प्लस BYZ प्लस CZ² XQ। एट द पॉइंट दे रखे हैं, हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू Z एक्सिस। एक और क्वेश्चन ये दे रखा है, फाई इक्वल ये दे रखा है, पॉइंट ये दे रखे हैं,
डायरेक्शन वेक्टर ये दे रखे तो ये प्रूफ करना है। इसी लेक्चर में कुछ में कर्ल और डिवर्जेंस भी डिफाइन करूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।